मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में झंझन देवी मंदिर के जंगल लगते हैं। वहां पर एक लड़का और एक लड़की आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। बातचीत करने के बाद वे आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं। तभी पास के ही गांव से एक युवक गुजर रहा होता है, कुछ आयतें सुनता है। सुनने के बाद वह देखना चाहता है कि कौन है, कैसे है। वह तभी देखता है कि एक लड़का और एक लड़की जो है वो आपत्तिजनक स्थिति में है। वह कुछ देर वहां रुकता है, रुकने के बाद वहां से चला जाता है। पहुंचने के बाद सबसे पहले वह यही बात बताता है, जो व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति को वह यह बात बताता है कि देखो भाई, कैसा जमाना आ गया है कि जंगल में एक लड़का और लड़की जो है वो आपत्तिजनक स्थिति में है। जब वह आदमी यह बात सुनता है तो वह अपनी जेब में कुछ सामान रखता है, एक डंडा लेता है, एक कुल्हाड़ी लेता है और जंगल की ओर निकल जाता है। उधर लड़का और लड़की घर से गायब थे। घर वाले परेशान थे। घर वाले उन्हें तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। लड़का अलग जाति का था, लड़की अलग जाति की थी। जब वो तलाश करते रहते हैं तो ये दोनों नहीं मिलते। अभी तक इन परिवार वालों ने इन दोनों की कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई थी, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई थी। तभी पुलिस को एक सूचना मिलती है और सूचना मिलती है कि झंझन देवी मंदिर के जंगल में 2 लाशें हैं। पुलिस और परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर देखते हैं लाश के बगल में ही 2 प्रयोग किए गए कंडोम पड़े होते हैं। जहर की बोतल होती है, दारू की बोतल होती है, नमकीन वगैरह के रैपर होते हैं और वहां पर उल्टी पड़ी होती है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने यहाँ पे उल्टी की हो। पुलिस प्रयोग किए गए इन कॉन्डम की मदद से इस पूरे घटनाक्रम को खोल देती है। खोलने के बाद इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है पूरा मामला। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। दोस्तों, यह जो घटना है यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की सच्ची घटना है। 11 अगस्त 2017 की बात है। एक लड़की जिसका नाम साक्षी होता है, वो बीएससी फाइनल की स्टूडेंट होती है एक कॉलेज में। उसी कॉलेज का एक छात्र होता है जिसका नाम मोनू होता है। इन दोनों में दोस्ती होती है, प्रेम होता है। एक दिन ये दोनों फैसला करते हैं कहीं घूमने जाने के लिए। पहले ये सोचते हैं कि किसी होटल में जाएंगे, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि होटल जाएंगे तो वहाँ आईडी मांगी जाएगी, आधार कार्ड मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर मांगे जाएंगे। अगर कल को कैसे भी किसी भी आदमी को यह बात पता चलती है या हमारे घर वालों को पता चलती है तो बहुत शर्म की बात होगी। तभी ये दोनों कहीं ना कहीं जाने का फैसला सोच ही रहे थे। तभी ये झंझन देवी मंदिर के जंगलों में जाने का फैसला ले लेते हैं। वहां ये पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उधर जब यह लड़की सुबह घर से निकल रही थी तो ये अपनी चाची से कहती है कि चाची, आज मुझे थोड़ा घर आने में देरी हो जाएगी, मैं थोड़ा लेट आऊंगी। यह लड़की अपनी चाची के पास रहती है। जो लड़का मोनू होता है वो अलग ब्रादर का होता है, जो लड़की होती है वो अलग ब्रादर की होती है। जब यह शाम के 6 बजे तक अपने घर नहीं पहुंचती तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, चाचा चाची परेशान हो जाते हैं। वे इनके फोन मिलाते हैं तो इनके फोन भी स्विच ऑफ जाते हैं। अब परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें ख्याल आता है कि जो साक्षी है इसकी दोस्ती जो है वो मोनू से है, क्यों ना मोनू के घर वालों से पता किया जाए। मोनू के घर वाले भी पास में ही रहते थे। वे उसके घर जाते हैं, मोनू के घर जाते हैं तो मोनू भी घर नहीं लौटा था। घर वालों को शक तो था कि इन दोनों में आपस में प्यार है, प्रेम प्रसंग है, दोस्ती है। तो कुछ समय और बीतने के बाद दोनों परिवार वाले फैसला करते हैं कि इनको हम ढूंढेंगे। ये दोनों अलग जाति से हैं, शायद इसी डर की वजह से ये घर से भाग गए हैं। इसमें घर वाले कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराते, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते। उधर एक युवक, गांव का ही युवक, जंगल से गुजर रहा था। उसके पास एक कुत्ता होता है। कुत्ते के मुंह में एक हाथ होता है। उस हाथ को जब वह किसान देखता है तो वह सड़ा गला हुआ होता है। उसे देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि यह हाथ जो है किसी न किसी इंसान का है। वो नजदीकी थाने में इसकी सूचना दे देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस टीम वगैरह पहुंचती है। 200 मीटर के दायरे को खंगाला जाता है। कंकाल मिलते हैं, हड्डी मिलती हैं,
सड़े गले, हाथ मिलते हैं। पुलिस जांच कर ही रही थी, वहां पुलिस को 2 प्रयोग किए हुए कंडोम मिलते हैं, जहर की बोतल मिलती है, दारू की बोतल मिलती है, नमकीन के रैपर मिलते हैं, स्कूल बैग वगैरह मिलते हैं, लड़की के कपड़े मिलते हैं, स्कूल ड्रेस मिलती है, एक ब्रेसलेट मिलती है। यह बात जो है पूरे इलाके में, पूरे शहर में फैल गई थी। उधर लड़के और लड़की के घर वालों को कोई व्यक्ति बताता है कि झंझन देवी मंदिर के जंगल में 2 लाशें मिली हैं, आप जाओ वहां जाकर देख कर आओ, क्या पता ये लाशें आपके बच्चों की ना हो। तभी घर वाले जो है झंझन देवी मंदिर के जंगलों में जाते हैं, वहां पुलिस जांच कर ही रही होती है। ये जाकर बताते हैं कि साहब 14 दिन से हमारे बेटा और बेटी गायब है, हमने इसमें कोई FIR दर्ज नहीं कराई है, इन दोनों का प्रेम प्रसंग था, दोनों अलग जाति के थे, तो हमें लगा कि शायद एक डर की वजह से घर से भाग गए हैं, हम इन्हें तलाश कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। तभी पुलिस जो है घर वालों को स्कूल ड्रेस दिखाती है, स्कूल का बैग दिखाती है, एक ब्रेसलेट दिखाती है, तो घर वाले देख कर रोना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब यह पक्का हो गया था, ये 2 लाश थी, एक साक्षी की थी और एक मोनू की थी। पुलिस इस मामले का खुलासा करना चाहती थी, पूरी मामला क्या था, पूरी कहानी क्या थी। पुलिस इनका मोबाइल नंबर ले लेती है, उसको सर्विलांस पर लगा देती है। सर्विलांस पर लगाने के बाद एक दिन एक फोन स्विच ऑन मिलता है और दूसरा फोन जो है वो स्विच ऑफ ही रहता है। स्विच ऑन के आधार पर लोकेशन निकाल ली जाती है। लोकेशन निकालने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और एक आदमी को गिरफ्तार करती है। उससे पूछताछ करती है कि यह मोबाइल तुम्हें कहां से मिला। वह बताता है कि सर साहब गांव का ही रहने वाला एक युवक देविंदर रॉय, उसने यह मुझे मोबाइल दिया था। अब पुलिस देविंदर रॉय को पकड़ती है, देविंदर रॉय से पूछती है कि तुम्हें ये मोबाइल कैसे मिला। तो वह बताता है कि साहब मैं जंगल आता जाता रहता हूँ, जंगल के पार एक फार्म हाउस है जिसमें मैं 15 साल से नौकरी करता हूँ। जो फार्म हाउस है वो राकेश कुमार गिरी गोस्वामी का है, उसमें मैं काम करता हूँ। साहब मैं जंगल गया जरूर था, मैंने 2 लाशें देखी, उसके बगल में ही पड़ा हुआ ये मोबाइल देखा, मुझे लालच आ गया, मैं उस लालच की वजह से इस मोबाइल को उठा लाया और मैंने इसे दे दिया। साहब मेरी इतनी ही गलती है, वो इससे ज्यादा मेरा और कोई दोष नहीं था। पुलिस पूछताछ कर ही रही थी। इस देवेंद्र ने राकेश कुमार गोस्वामी का नाम लिया था। पुलिस हर कोई पहलू छोड़ना नहीं चाहती थी। वह उस राकेश कुमार गोस्वामी के पास गई, वहां जाकर उससे पूछताछ की और इधर देवेंद्र रॉय से लगातार पूछताछ कर रही थी। तो पुलिस को कुछ ऐसे क्लू, कुछ ऐसे विरोधाभास मिलते हैं इनकी बातों में, जिससे पुलिस को इन पर शक हो जाता है। अब पुलिस जो प्रयोग किए गए वहां कंडोम मिले थे उनका DNA सैंपल लेती है अंदर और बाहरी हिस्से से, और इन दोनों का DNA सैंपल लेती है और टेस्टिंग के लिए भेज देती है। जब टेस्टिंग का रिजल्ट आता है, जब टेस्टिंग की रिपोर्ट आती है, तो चौंकाने वाली बात पता चलती है कि प्रयोग की गई कंडोम के सैंपल और इन दोनों के DNA सैंपल आपस में मैच खाते हैं। अब पुलिस कंफर्म हो जाती है कि इन दोनों ने ही कुछ ना कुछ किया है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, सख्ताई से पूछताछ करती है। पूछताछ में ये दोनों बताते हैं कि साहब एक दिन मैं जंगल से गुजर रहा था तो मैंने एक लड़का और लड़की आपत्तिजनक स्थिति में देखे। मैंने यह बात अपने जाकर मालिक को बताई। मालिक ने वहीं से 2 कंडोम लिए, एक डंडा लिया और एक कुल्हाड़ी ली, और हम दोनों जंगल पहुंच जाते हैं। जंगल पहुंचने के बाद जो राकेश कुमार गोस्वामी है वो उस लड़के के सिर में बड़ी जोर से डंडा मार देता है। डंडा मारने के बाद लड़का बेहोश हो जाता है और लड़की रोने चिल्लाने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। तभी ये दोनों बारी बारी से लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। जो जिस हद तक ये कुछ कर सकते थे इन्होंने वो हद पार कर दी थी लड़की के साथ। लड़का होश में आता है, उसके सामने भी ये दुष्कर्म करते हैं। लड़का विरोध करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि जब कोई एक गलत काम कर रहा होता था लड़की के साथ, तो दूसरा जो है कुल्हाड़ी और डंडा लेकर लड़के को डरा रहा होता है। तभी जो राकेश कुमार गोस्वामी होता है वो कहता है कि जाओ फार्म हाउस पर जाओ, वहां एक जहर की शीशी रखी है, उसे उठा कर लेकर आओ देवेंद्र रॉय से। देवेंद्र रॉय तुरंत जाता है और जहर की शीशी लेकर आता है।
जहर की शीशी लाने के बाद उसे पानी में घोला जाता है। पानी में घोलने के बाद इन दोनों को वो जहर पिला दिया जाता है, लड़का और लड़की को, और तसल्ली से वहीं बैठ जाते हैं, उनके मरने का इंतजार करने लगते हैं, वहां दारू पीने लगते हैं, नमकीन खाने लगते हैं। यह तब तक वहां बैठे रहते हैं जब तक उन दोनों के प्राण नहीं निकल जाते। फिर जो उनके पास सामान होता है, जैसे उनका आधार कार्ड, मोबाइल, एक पर्स होता है जिसमें लगभग 2500 रुपए होते हैं, वो लेकर चले जाते हैं, और जो सामान था वो फार्म हाउस पर जाकर छिपा देते हैं। अब इन दोनों को लग रहा था कि ये दोनों कभी नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन पुलिस ने एक इन 2 कुंडम की वजह से मामला सुलझा लिया था। अब पुलिस ने इसमें चार्जशीट लगा दी, मामला अदालत में गया। अदालत में 30 दिसंबर 2023 को इसमें एक फैसला आया। फैसले में दोनों हत्या आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। लड़का और लड़की पढ़ने में काफी होशियार थे। घर वालों ने भी इसमें 14 दिन तक FIR नहीं कराई थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि दोनों प्रेम करते हैं और ये घर से डर की वजह से भाग गए। दोस्तों, इस पूरी घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। दोस्तों, इस कहानी का मकसद आप लोगों को परेशान करना या दुखी करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। धन्यवाद दोस्तों।